में दौड़ते जाते हैं। वर्षों वर्षों तक केस चलता रहता है पर वह समाप्त नहीं हो पाता है। अतः आप अपने बहुमूल्य समय को दें और इस जानकारी को प्राप्त करें कि हम कोर्ट से कैसे सुलह एक दिन में कर समाप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपका स्वागत करता है। अब मैं थोड़ा आपको इसके ब्रीफ के विषय में बताता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालता अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कार्य करती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश इसके चीफ होते हैं। फिर राज्य की बारी आती है और भारतवर्ष के पूरे 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य करती है, जिसकी देखरेख राज्य का मुख्य कोर्ट करता है, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस होते हैं। इसके कार्य का टोटल कार्यभार वह देखरेख करते हैं अपनी निगरानी में। और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तहत ही हाई कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला में, बिहार के 38 जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है और उसके तहत यह कार्य करता है। प्रत्येक जिला में मुख्य रूप से यह कोर्ट के अंदर ही कार्यालय व्यवस्थित है, जिसे एडीआर के नाम से जाना जाता है। एडीआर अर्थात अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवाद वैकल्पिक समाधान। विवाद का वैसा समाधान जैसे हम पूर्वज प्राकृतिक रूप से करते आए हैं। महाभारत काल में हो, रामायण काल में हो, आदि काल से ही इसकी प्रयोग होती रही है। रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी गए थे, अंगद जी गए थे और रावण के दरबार में बैठकर प्रस्ताव रखा था राम जी का कि भाई कंप्रोमाइज कर लो और अपने इस विनाश को बचा लो। लेकिन रावण की लिखी थी दशा और वह विनाश के कगार पर पहुंच गया। महाभारत काल में भी कृष्ण भगवान पहुंचे थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा था दुर्योधन के समक्ष, उनके पिता धृतराष्ट्र के समक्ष, परंतु वह प्रस्ताव नहीं हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ सो पूरा जग विदित है। तो भाइयों, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मुख्य कार्य है, पहला कार्य कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अर्थात यदि आप किसी वाद में नाम आपका है, आप उसमें एंगेज है किसी भी रूप से, चाहे वादी है प्रतिवादी है, अगर आपको कानूनी रूप से लड़ने में समर्थ नहीं है, आप उसके खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं और आप सोचते हैं भाई यह गरीबी हमें न्याय भी नहीं दिला पा रही है, वैसी परिस्थिति में यह जिला विधिक सेवा प्राधिकार आपके साथ खड़ा है और आप इसके दरवाजे को खटखटा सकते हैं, या तो कोर्ट में आ सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर इसकी सुविधा को ले सकते हैं, या फिर चिट्ठी के द्वारा लिख करके भी आप इसका सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक एडवोकेट मुहैया कराएगी जो आपके केस को देख रेख करेगा। यदि किसी कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं केस पेंडिंग नहीं है, हमको वाद लाना है, लेकिन गरीबी के कारण हम वाद नहीं ला पा रहे हैं, वैसी स्थिति में भी आप इस ऑफिस का लाभ ले सकते हैं, अर्थात यह लाभ आपको कानूनी सहायता मिलेगी। अब ये बात आती है कि लाभ किनको मिलेगी, तो यह लाभ अनुसूचित जाति या जनजाति के जो सदस्य हैं, महिला के लिए मुफ्त है, बच्चे के लिए मुफ्त है। अंडर कस्टडी जो पुलिस के अरेस्टिंग में है और उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनके बाद को कोई सुनने वाला नहीं है, वह एक अनुरोध न्यायालय से या अपने एसआई को कहकर इसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह बाध्यता है कि वह हमारे कार्यालय को एक प्रतिरूप भेजेंगे, प्रतिलिपि भेजेंगे और हमारे पदाधिकारी जो हैं, जो एडीजे रैंक के होते हैं, हमारे यहाँ पोस्ट सचिव का है, वह आपको यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य है कानूनी साक्षरता फैलाना। जब तक हम कानून को नहीं जानेंगे तब तक हम लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। थाने पे जाते हैं डरते हैं, ब्लॉक में जाते हैं डरते हैं, डीएम के पास जाते हैं डरते हैं। तो डरने से काम नहीं होता है, आपको अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। और इसी मिशन को लेकर ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूरे भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में 4 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक मिशन चल रहा है, जिसका नाम रखा गया है पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम,
हम लोग आज लास्ट दिन आपके पंचायत में नीरपुर में इस कार्यक्रम को हम लोग निभा रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है ताकि लोग जागरूक हो, उनको क्या सुविधा मिलती है, क्या व्यवस्था हमारे संवैधानिक रूप से रखा गया है, ये उनको जानकारी हो। ये आपका अधिकार है, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। हमारे संविधान के द्वारा यह निर्गत किया गया है। 1987 एक एक्ट है जिसको विधिक सेवा अधिकरण कहा जाता है, उसके तहत यह सुविधा आपको मुफ्त में दी जाती है। अगला आता है कि लोक अदालत का आयोजन करना। आए दिन आपने देखा होगा, हम समझते हैं कि लगभग सभी पंचायतों में बैंक का कर्ज हो, बिजली का कर्ज हो, टेलीफोन का बिल हो, वाटर बिल हो, हॉस्पिटल का बिल हो, एजुकेशनल बिल हो, बहुत सारी समस्या है जिसमें लोगों को इससे जूझना पड़ता है। और आपके पास लोक अदालत की नोटिस आती होगी, राष्ट्रीय लोक अदालत के नाम से आपको नोटिस प्राप्त होता होगा। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा या फिर किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को मिला होगा। तो ये इसी कार्यालय का एक विंग है जिसके तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय निर्देशानुसार किया जाता है, जो आने वाले 11 दिसंबर को लगने वाला है। इसमें सरकार की जितनी भी डिपार्टमेंट है, चाहे वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, लैंड एक्विजिशन हो, बैंक का मामला हो, इंश्योरेंस का मामला हो, क्लेम का मामला हो, सिविल मामला हो, इन सारे मामलों का निपटारा एक दिन में आपके सहमति के अनुसार, आपके निर्णय के अनुसार, दोनों पक्ष के सहमति के अनुसार कंप्रोमाइज की जाती है और आपको उसी दिन इस वाद से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात आप निफिक्र हो जाते हैं, एक दिन में बिना किसी फी के, बिना किसी न्यायालय शुल्क के आपका यह समाधान हो जाता है। आप उसकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि इसका एक और काम है, लोगों को कंपनसेशन देना। मर्डर केस में जो पीड़ित होते हैं, अर्थात जो अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो सरकार के द्वारा निर्धारित है। वह 50,000 रुपए से लेकर 7 लाख 7 लाख तक निर्धारित है, जो वह बोर्ड निर्णय करती है कि पीड़िता से कंपनसेशन के रूप में कितना देने के लायक वाजिब है। वह निर्णय एक कमेटी करती है, लेकिन उसके लिए एक आवेदन आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार अर्थात लोक अदालत जो मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट कैंपस में कार्यरत है, वहां देना पड़ता है। ठीक इसी तरह से तेजाब से पीड़ित गांव में किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, चाहे शहर में फेंक दिया, किसी कस्बे में फेंक दिया, तेजाब फेंक देता है, कोई झगड़ा हुआ तेजाब फेंक दिया, तो तेजाब पीड़िता को भी सरकार के द्वारा या कंपनसेशन वही फायदा उसको भी दिया जाता है। तीसरा है रेप पीड़िता, अर्थात किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है। केस तो होगा ही, केस तो चलेगी ही, जो उसको अपराधी है उसे कोर्ट सजा देगी, उसके ऊपर ट्रायल चलेगी, वह कोर्ट का मामला है। लेकिन सरकार के द्वारा एडवांस से मुआवजा दी जाती है जो हमारे कार्यालय से उसे प्राप्त होगी और उसे एक लीगल एड भी दिया जाएगा, अर्थात वह एडवोकेट मिलेगा जिसके द्वारा उसके केस को वह देख रेख करेगा। तो बताइए